सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना बहुत बुरा स्कोर आया। 2 दिन से 90 परसेंटाइल के अबव ही जा रहा था, बट आज मतलब मैं दिखाऊंगी क्या हुआ एक्चुअली। पहले ना क्योंकि आज मैंने गाइडली का मॉक दिया था। फर्स्ट मॉक था ये मेंस का, आरआरबी क्लर्क मेंस का गाइडली का फर्स्ट मॉक था। आप सबको पता है जो फॉलो कर रहे हैं, मैं 2 दिन से कंटिन्यूसली टेक्स्ट बुक का मॉक दे रही थी। तो एक मेमोरी बेस्ड मॉक था, बिकॉज मुझे एक आइडिया चाहिए था आरआरबी क्लर्क मेंस का लेवल कैसा रहता है, और एक था जो मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 दिया था। ठीक है, तो ये है गाइडली का मेंस का मॉक, और आई होप कि आप सबने दिया होगा। तो आप लोग अपना स्कोर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, एंड जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, एंड ऑल्सो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो हाइप दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं। ये क्विक रिव्यू ले लेते हैं। क्विक नहीं, मैं बता दूंगी कि कहाँ कहाँ मैं फंसी थी और क्या हुआ था। तो पहला तो रीजनिंग में सब कुछ बेस्ट हुआ था, बट ये गलत हो गया पजल लास्ट मिनट में। ये पजल मैंने मतलब इसमें 2 पॉसिबिलिटी नहीं, सॉरी 3 बनाया था, तो एक कट हो गया था, फिर एक लास्ट में भी कट हुआ था। मुझे लगा बन गया, बट मुझे रीचेक कर लेना चाहिए था। मैंने चेक नहीं किया, मैंने थोड़ा सा उलटफेर कर दिया था, तो ये बन नहीं पाया मेरा। तो ये ऑब्वियसली ये गलत हुआ है। इसमें से बस एक सही हुआ है, जे और एच वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर ये था, क्या कहते हैं, ये इनइक्वालिटीज़ था, तो ये तो सही हो गया था। और उसके बाद फिर ये एक प्राइम बॉक्स बेस्ड पजल थी, इसको मैं बाद में बनाऊंगी, थोड़ा सा लेंथी दिख रही थी इसलिए मैंने इसको छुआ नहीं। मैंने कहा अगर टाइम वेस्ट हो गया तो पॉसिबल नहीं है। और प्लस ये वेरिएबल बेस्ड भी था। ठीक है, और ये इनइक्वालिटीज़ थी 3, तो ये सही हो गई थी। उसके बाद फिर आता है ये फ्लैट एंड फ्लोर। ये भी थोड़ा सा मतलब पढ़ने में इजी लग रहा था, बट मुझे लगा कि टफ होगा, तो क्योंकि एज भी इसमें इंक्लूडेड थी, तो इसलिए मैंने इसको टच नहीं किया। अगेन मैं बाद में इसको सॉल्व करूँगी। और उसके बाद फिर एक ये डेजिग्नेशन बेस्ड पजल थी, जो कि सही हो गई है, और ये वेरिएबल बेस्ड भी थी। ठीक है, और उसके बाद फिर आते हैं इस पे। ये था एक मशीन इनपुट, इसमें पहले से थोड़ा सा क्लिक हुआ कि हाँ मैं सही जा रही हूँ, फिर मुझे लगा नहीं यार ये मतलब शायद मैंने गलत कर दिया है, तो इसलिए फिर मैंने इसको नहीं किया। इसमें बन क्या रहा था, वर्ड एज पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ वॉवल्स। ओके, मैंने कॉन्सोनेंट चेक कर लिया बट वॉवल नहीं चेक किया, तो ये मेरा मिस्टेक था। और ये डिजिट मल्टीप्लिकेशन विद इन ईच नंबर, ओके ये सच में ट्रिकी था, ये इजिली क्लिकेबल नहीं था, तो ये मैंने नहीं किया। उसके बाद आते हैं इस पे। इसमें से मेरा ब्लड रिलेशन वाला कोडेड ब्लड रिलेशन था, सब सही हो गया। ये गलत हो गया, ये मैंने शायद जल्दबाजी कर दी इसलिए, बट मुझे जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। इससे यही रहता है कि हाँ मतलब रीजनिंग में ना मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी भी कर दी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में, इसलिए मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी बिगड़ गई। और फिर ये था डीएस, ये 2 क्वेश्चन नहीं, हाँ ये 2 क्वेश्चन डीएस के थे, ये मैंने किया। और ये तो वो था क्या कहते हैं सिलॉक्स, और ये ऑर्डर रैंकिंग में भी मेरा एक गलत हो गया। मतलब वही है, मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, इस वजह से ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में मेरा रीजनिंग में ये सारी चीज़ें गलत हुई। एक्यूरेसी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि इस एक मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी मेरी बहुत ख़राब हो गई है। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करते हैं, तो इसमें जो जो आता था वो मैंने किया। लाइक इसमें थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है। इसमें ना मतलब ऐसा भी था, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। अगेन इसमें लो लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्फ्यूजन था, तो ये सब तो हो गया था सॉरी। तो इसमें भी सेम, तो वही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, मतलब 2-2 में कन्फ्यूजन हो रहा था सब में, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा टिक करना है कौन सा मतलब छोड़ना है। तो ये तो मैंने कर लिया, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ है। बट कंप्यूटर इसमें बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ आरआरबी पीओ मेंस में भी इतना टफ नहीं आया था, उसमें भी क्वेश्चन डुएबल थे। तो इसमें लेकिन ऐसा भी है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो उतना रिलेटेबल नहीं था। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग भी नहीं आएगा, लेकिन ठीक है, इससे हमें प्रैक्टिस ही मिलेगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं 40 क्वेश्चंस हैं, ये सारा प्रिपेयर ही हो जाएगा मतलब एनालिसिस के टाइम पे। ठीक है, तो आप लोग भी प्रिपेयर करते जाना, इसको स्किप मत करना थ्योरी वाला सेक्शन। अब आते हैं हम जनरल अवेयरनेस पे। इसमें जनरल अवेयरनेस में तो कुछ कुछ क्वेश्चंस सही हो गए, कुछ कुछ गलत हुए हैं। I mean मतलब देखो 7 गलत हैं 8 सही हैं, बेसिकली 50% कह सकते हो आप।
हाँ, एयर राइफल और एयर पिस्टल में मुझे कन्फ्यूजन था, तो ये गलत हुआ मेरा। और ये वाला भी गलत हुआ। मैंने यार गेस वर्क ही किया था, ऐसा कुछ मुझे इसमें भी, इन दोनों में से मुझे लग रहा था, बट इसमें भी गलत हुआ। और उसके बाद ये तो मुझे नहीं आइडिया था, मैंने रैंडमली टिक किया था। और ये तो झारखंड मैंने सुना था कि आसाम, पता नहीं। आर्म्स लाइसेंसिंग का मैंने सुना तो था, बट ओके, आसाम। और उसके बाद यार बाकी चीज़ें मैंने मेनली गेस वर्क ही किया था, जो कि मेरा गलत हुआ है। जो मतलब थोड़ा श्योर थी वही सही हुए हैं, बाकी तो गलत ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा गलत हो गया। कितने 1 2 3 4 5 इसमें इंग्लिश में ना एक पैसेज काफ़ी इजी था, मतलब ये वाला पैसेज बहुत इजी था। मुझे पता नहीं क्यों मैंने दूसरा वाला पैसेज चूज़ किया, मुझे ये वाला भी करना चाहिए था। बट आई एम थिंकिंग कि जैसे पैसेज वाले क्वेश्चन ज़्यादातर सही हो जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ पहले पैसेज वाला करूँ, फिर बाद में मिसलिनियस पोर्शन पे आऊँ। बट मैं देखती हूँ, क्योंकि देखो क्लोज टेस्ट में मेनली इतना एक्यूरेसी, देखो इसमें से 5 थे, 5 में से दो गलती हो गए, 3 सही हुआ। उसके बाद ये वाला सब था, ये पूरा था, बेस था, ये मुझे कर लेना चाहिए था ये वाली आरसी, बट मैंने पता नहीं क्या मतलब था कि मैंने नहीं किया। अब पता नहीं क्यों रिग्रेट हो रहा है, बट ठीक है, इसको मैं वैसे भी सॉल्व कर लूँगी बाद में। तो ये था, ब्लैंक वगैरह था छोटे छोटे। और उसके बाद ये वर्ड स्वैप था। और उसके बाद ये पैरा जंबल मेरा गलत हो गया, 2 क्वेश्चन आई गेस, हाँ। और बाकी ये 1 2 3 क्वेश्चन इसका गलत हुआ है मेरा। एक तो ये टाइटल वाला था, और एक ये ब्लैंक वाला था। और ये भी ठीक है। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का है। आप मतलब आप में से बहुत सारे लोग हिंदी भी चूज़ करते होंगे, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी है इसमें, इंग्लिश और हिंदी का। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो लोग हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे वो आप देख लीजिएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। और आप लोग सब लोग अपना स्कोर कॉमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर करना। अब चलिए मूव करते हैं क्वांट्स वाले सेक्शन पे। क्वांट्स में हुआ क्या, मैंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, और वो ब्लंडर था इस डीआई में। मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, दिख रहा होगा आपको टाइम 6 मिनट 43 सेकेंड। और इस 6 मिनट 43 सेकेंड में मैंने सिर्फ ये किया है। मतलब इतनी छोटी सी चीज़ मेरे को क्लिक नहीं हो पाई। मैं जब इसका सोल्यूशन देख रही थी तो मुझे याद आया कि ये टुगेदर 100% होता है। ये मुझे के की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं इससे निकालूं, बट मैंने पढ़ लिया ऊपर ये कि नंबर ऑफ स्टडी लैम्प्स मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी P&R टुगेदर इज 1600, ठीक है। तो अब इस 1600 को मैं इन दोनों के इक्वल ले जा रही हूँ। पता नहीं क्यों, मतलब एकदम से दिमाग होता है ना ब्लैंक हो जाना, वो हो गया था इस डीआई में मेरा। और ये तो मतलब आए दिन मैं डीआई करती रहती हूँ इस टाइप की, वेरिएबल बेस्ड, और ये बहुत ईजिली हो जाती है और बहुत ईजी होती है करना। लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, हो जाता है कभी कभी, दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया था। और यहाँ पे सिंपल मैं 100% के इक्वल नहीं ले पाई इसको, और अब इतना रिग्रेट हो रहा है यार। 5 क्वेश्चन ईजिली हो जाते मेरे, मैंने 6 मिनट दिया था इस डीआई को, और मैं बार बार इसके इक्वल कर रही हूँ। क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मेरा दिमाग उतना जा ही नहीं रहा था उस तरफ। और खैर नहीं होता है, कभी कभी ब्लैंक हो गया था। इसके बाद इसके अलावा मैंने ये डीआई तो कंप्लीट ही छोड़ ही दिया। फिर मैंने 1 गो में इसको किया था, फिर इसको, और इसके बाद ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था। बाकी ये सारा कर लिया था केसलेट वाला, और ये गलत हो गया था केसलेट का ही, ये बन गई थी केस मेरे से। उसके बाद ये अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। अगर अप्रॉक्सीमेशन वगैरह नहीं होता तो पता नहीं क्या ही होता मेरा मैथ्स में। और ये था कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक मैंने मतलब बस यही किया है। अर्थमेटिक डुएबल थी बट लेंदी था। गाइडली का यही रहता है ना प्रॉब्लम, कि लेंदी बहुत ज़्यादा रहता है, बट डुएबल हो सकता है अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो। और ये भी था, डुएबल ही था, लेकिन वही है कि मतलब इस डीआई के चक्कर में मैंने अपना टाइम मतलब ज़्यादा वेस्ट कर दिया। मुझे इसका नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें 3 के -1% प्लस के प्लस 5% की वैल्यू मैं 1600 ले रही थी, जो कि मुझे ऑल ओवर कैलकुलेट करना था। 3 के -1% प्लस 16% प्लस 24, फिर के प्लस 5% 5 के -7%। तो ये पूरा कैलकुलेट करना था मुझे 100% के इक्वल, जैसे इसमें किया के इक्वल्स टू 7 आता,
फिर मुझे इवेंचुअली वैल्यू कैलकुलेट करके ये निकाल लेना था। बट ठीक है, इसमें यार पता है मेरे शायद कट ऑफ क्रॉस हो जाती, पता नहीं क्यों रिग्रेट हो रहा है। पहला ब्लंडर तो मैंने मैथ्स में किया, ये वाला डीआई वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था मैथ्स में क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी ये सारी निपटा लिया था। मैंने ज़बरदस्ती ये केसलेट उठाई थी क्योंकि दूसरी वाली डीआई के पास मैं जा नहीं पाई, और फिर क्या ही बताऊँ मैं। और उसके बाद इंग्लिश में मैंने एक ब्लंडर किया कि मैंने आरसी गलत चूज़ कर ली। आरसी मुझे ये वाली चूज़ करनी थी, मैंने चूज़ दूसरी वाली कर ली, मतलब ये वाली आई गेस, नहीं सॉरी ये वाली, हाँ ये वाली आरसी मैंने चूज़ कर ली, मुझे करना था ये वाला, और ये एक ब्लंडर हुआ था। और बाकी तो सब में ठीक था। इसमें रीजनिंग में मैंने बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर दी, और हड़बड़ी की वजह से इतना सारा गलत हो गया। तो ठीक है, ये फर्स्ट मॉक था गाइडली का, मेंस का, और ये कंप्यूटर नॉलेज का तो ठीक है, कंप्यूटर में पढ़ रही हूँ और ठीक ठाक ही चल रहा है, जा रहा है, और सिंक में ही है। और मैं सचिन अरोरा सर से ही पढ़ रही हूँ, और कंटिन्यूसली टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल रही हूँ, लाइक लेक्चर वाइज, ठीक है। तो ये सब तो सही चल रहा है। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज ये बेसिकली थियोरी बेस्ड है, और ये सब सही चल रहा है। और ये मॉक टेस्ट से ज़्यादा हम डिटरमाइन अपना नहीं कर सकते परफॉर्मेंस, क्योंकि हमें बेसिकली एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांट्स में ही ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसी में मैंने ज़्यादा, मतलब क्वांट्स में फिर भी एक्यूरेसी ठीक है, बट स्टिल मैंने एक डीआई की वजह से बेकार कर दिया। और इंग्लिश में मैंने वो एक आरसी, और रीजनिंग में थोड़ी जल्दबाजी ने मतलब सब काम खराब कर दिया। तो चलिए एनालिटिक्स वाले सेक्शन पे मूव करते हैं। और ये देखिए, ये था 66.69 मेरा स्कोर आया, कट ऑफ 75 था। अगर वो वाली डीआई हो जाती ना, और वो आरसी अगर मैंने चूज़ कर लिया होता, तो वो बैलेंस आउट हो जाता दोनों मार्क्स, क्योंकि बाद में मैंने देखा तो वो आरसी काफ़ी इजी थी। और एक्यूरेसी देख रहे हो आप लोग 67% है, और मैंने अटेम्प्ट किया है 104 क्वेश्चन, करेक्ट हैं 70। वैसे नेगेटिव काफ़ी कम हुआ है देखा जाए तो, 34 इनकरेक्ट हुआ है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में मेजर पोर्शन ज़्यादा गलत था, और कंप्यूटर में इतना ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में कटता नहीं है, इसलिए भी मैंने थोड़ा सा नेगेटिव कर लिया। और एक्यूरेसी 67% है यार, कल 82% थी, या 67, इतना डाउनफॉल। खैर अभी तो मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होंगे क्योंकि प्रिपरेशन फेज़ ही है, और मार्क्स तो फ्लक्चुएट करना नॉर्मल है। और ये मे भी कभी 70% भी जाए। हाँ, मुझे देखो आप मार्क्स मैं दिखा देती हूँ। 24 मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे लगा था इसमें 100% एक्यूरेसी है, बट गेस व्हाट 75% ही निकली। और कंप्यूटर नॉलेज में मैंने तुक्का भी लगाया था, 42% एक्यूरेसी है, 2 नंबर नहीं 2.63 मार्क्स आए हैं। और जनरल अवेयरनेस में 6.25 मार्क्स आए हैं। और इंग्लिश में 18.75 आए हैं, अगेन बहुत गंदा मार्क्स है। क्वांट्स में 18.44 मार्क्स आए, तो इसमें एक्यूरेसी तो अच्छी है क्वांट्स में, ठीक है। एनालिसिस में मूव करते हैं। इसमें मैं वो दिखा देती हूँ आपको, क्या कहते हैं परसेंटाइल। ओपन तो था आई थिंक टैब ये वाला, एक सेकेंड, हाँ यही है, नहीं ये नहीं है, ये वाला है शायद, हाँ ये देखिए परसेंटाइल मेरा है 81.94 परसेंटाइल, रैंक 10,000 है आउट ऑफ 60,000। और सेक्शनल रैंक में दिखा देती हूँ, परसेंटाइल भी तो आता है ना, सेक्शनल परसेंटाइल समथिंग, पता नहीं। ये है परसेंटाइल, ये 76 परसेंटाइल है रीजनिंग में, 84 है कंप्यूटर्स में। पता है इसमें शायद बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, इसीलिए इतना ज़्यादा आ गया मेरा। क्वांट्स में 75 परसेंटाइल है, इंग्लिश में 82, इसमें 82, ठीक है। ओवरऑल 81 परसेंटाइल है, ठीक ठाक ही सब कहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर कर लिया होता तो और ज़्यादा आ जाता, बट ठीक है, इट्स जस्ट अ टेस्ट। आगे इसके बाद जो मैं कल दूंगी ना, मैंने डिसाइड किया मैं ऑल्टरनेट डे बेसिस पे दूंगी। जैसे आज मैंने गाइडली का नंबर 1 का मॉक दिया, देन कल टेक्स्ट बुक का मैं मेंस का नंबर 2 वाला दूंगी। तो उससे क्या होगा, वेरिएशंस भी रहेंगे और मतलब बैलेंस भी रहेगा सब कुछ, क्योंकि मैं सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई नहीं करना चाहती। एंड आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी, एंड मेरी एडवाइस है कि सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई मत करो आप लोग,
क्योंकि मॉक टेस्ट पे क्या होगा, मॉक टेस्ट का जो लेवल रहेगा वो एक अकॉर्डिंग फिक्स रहता है। कोई भी मॉक टेस्ट दो आप, अगर 2 प्लेटफॉर्म का दे रहे हो तो भी, अगर 3 का दे रहे हो तो भी, लेकिन क्लासेस से क्या होता है, क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा करने से टीचर्स की अप्रोच पता चलती है और टीचर्स से हमें सीखने को मिलता है। एंड आई विल सजेस्ट कि जिन भी टीचर्स को आप फॉलो करते आए हो अभी तक, जिनसे अपना सिलेबस एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट किया है, जिनसे आप ट्यूनिंग बना सकते हो, उन्हीं को बस फॉलो करो इस टाइम पे। बाकी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर क्या होता है लास्ट मिनट में, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती है, फिर सब कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। ठीक है, तो खुद पे सेल्फ डाउट मत करो। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब, अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका लग रहा होगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये नॉर्मल है, क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। और मैं, आपको पता है, अगर मैं यूट्यूब पे मुझे वीडियो ना पोस्ट करना होता तो आज मैं आपकी तरह ऐसे ही बैठी रहती कि अरे यार देखा जाएगा जब रिजल्ट आएगा, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं भी ऐसे ही बैठी रहती, क्योंकि कुछ टाइम तक मेरा भी ऐसा ही था कि मेंस की प्रिपरेशन करूं और वो। लेकिन आज मैं कहती हूँ लोगों को कि मेंस की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाएगी, आप लोग प्रिपरेशन करो। लेकिन पता है, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाती तो आप सबकी तरह आइडल बैठी रहती। बहुत सारे लोग होंगे वेट कर रहे होंगे रिजल्ट का, और बहुत सारे लोग प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैं उस तरह की हूँ कि अगर मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहा था, हाँ पढ़ती, नॉर्मल करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करती, और मतलब इतनी स्पीड के साथ नहीं जाती, एंड मॉक टेस्ट तो शायद नहीं लगाती। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि सब लोग हम लोग के ही फेस से गुजरते हैं, तो इसीलिए मैंने शेयर किया ये। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 2 रहेगा, और आई होप कि आप सब देंगे। और ये वाला अगर जिसने अटेम्प्ट कर लिया, अपना स्कोर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और जिसने नहीं किया है अटेम्प्ट वो करके फिर स्कोर शेयर करना। क्योंकि जब मैं देती थी मॉक टेस्ट ना, तब मेरे पास आते थे बहुत सारे कमेंट कि हाँ मेरा स्कोर इतना रहा, मेरा परसेंटाइल इतना रहा। बट अभी ऐसा लगता है कि सब न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में इतने ज़्यादा बिजी हैं, किसी को भी ध्यान नहीं है पढ़ाई वगैरह का। तो कम ऑन यार गाइस, अब आ जाओ अपने लाइन पे, बिकॉज ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। आज आई थिंक 5 जनवरी है। ठीक है, अब 5 जनवरी से अब आप गेस कर सकते हो 25 डेज मोर सिर्फ हैं। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग ट्रैक पे आ जाएंगे जल्दी। और जिन्होंने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, मे बी थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगे, और जो भी है हम लोग वहाँ डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आप अपना परसेंटाइल एंड स्कोर बताना, एंड आई होप आप लोग ये वाली गड़बड़ी मत करना मेरे जैसे, जो मैंने इसमें किया है ब्लंडर। मेरे से देख के भी थोड़ा सा मतलब वो कर लेना कि हाँ मुझे ये सारी चीज़ें रॉन्ग नहीं करना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय।